जितने भी क्वेश्चंस अपन लोगों ने करे थे लास्ट सेशन में, आई होप सब लोगों को वो आते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन उनके बाहर से नहीं आएंगे, कहीं से भी उसी में से ही आएंगे। ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन करेंगे, दैट इज डिस्प्ले मार्केटिंग। ओके, डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स आपके बहुत इजी है। आपका जो सर्च एड है ना, सबसे टिपिकल वही होता है। और लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा जो चलाए भी जाते हैं ना कैंपेन टाइप, वो भी आपके यही वाले ही होते हैं, सर्च एड्स ही होते हैं। ठीक है, पर अपने को आने सारे चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ न्यू कैंपेन पे, नई कैंपेन पे गया, और यहाँ से अभी आप चाहो तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस कर लो। मैं अभी इसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और ये आ रहा है यहाँ पर डिस्प्ले एड्स आपका। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप जो एड क्रिएट करोगे वो दिखेगा कैसा। ये वाला बहुत ही छोटा कैंपेन टाइप है, आज ही के सेशन में खत्म हो जाएगा। अब मान करके चलो आप, मैं ये एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट्स से मनी कंट्रोल। इस पे बहुत डिस्प्ले एड्स आते हैं। अब जैसे ही मैंने moneycontrol.com खोली, ये देखो, ओपन करते ही यहाँ पर एक एंजल वन का एड आ रहा है। ये एक ट्रेडिंग ऐप है। ठीक है, बाय ट्रेडिंग आई मीन ये शेयर्स और ये सब जब स्टॉक्स वगैरह बेचने और खरीदने के काम में आती है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट moneycontrol.com, और सबसे पहले एक ऐड आ गया। अब मैं आया वेबसाइट के अंदर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ऐड आ रहा है ना। मैं इसको करता हूँ नो थैंक्स। क्या हो गया इसको? हाँ, अब यहाँ पर ये देख रहे हो, अब इतने लंबे लंबे ये जो ऐड आ रहे हैं कॉइन डीसीएक्स के। ओके, ये आपके डिस्प्ले ऐड है। आप वेबसाइट्स पर जाकर जो इस तरीके के एड्स देखते हो ना, ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, और ये क्रिएट होता है यहाँ से। ओके, मैंने यहाँ पर चूज अ कैंपेन विदाउट अ गोल करा, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले पे क्लिक करा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद अब मैं आगे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ। वो आपसे आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। कंटिन्यू का बटन दबाया, कैंपेन का नाम दे सकते हो यहाँ पे। ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो देख लोगे आप लोग। कोई भी नाम दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू का बटन दबाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कंपैरेटिवली ऑप्शंस कम मिलेंगे। जितने हमारे वहां पर आ रहे थे ना सर्च ऐड में, इसमें उतने ऑप्शंस नहीं है। देखो, यहाँ पर वही सेम चीज है, जो ऑप्शंस है वो सिमिलर है, और कुछ ऑप्शंस कम है। एक दो ही आपको इसमें नए ऑप्शन मिलेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इंडिया डाल दिया मैंने यहाँ पर, या फिर एंटर लोकेशन करके आप कोई भी पर्टिकुलर सिटी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद प्रेजेंस में पीपल इन रेगुलरली वाले पे जाना ज्यादा बेटर रहेगा। जब तक आप ये होटल कैब इस टाइप की चीजें के ऐड नहीं चला रहे हो, तब तक यू कैन गो फॉर दिस वन। उसके बाद लैंग्वेज में यहाँ पर ऑल लैंग्वेज कर दो, ज्यादा फायदे में रहोगे। मोर सेटिंग्स पर आता हूँ यहाँ पर। ये एड रोटेशन, ये ऐसा कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको। देखो, ये आ रहा है आपका एवरेज डेली बजट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एवरेज डेली बजट में मान के चलो मैंने अभी यहाँ पर 2000 डाला। अब बिडिंग की बात कर रहा है वो। यहाँ पर आपको एक नई बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखेगी, जिसका नाम है व्यूएबल इंप्रेशंस। ओके, पहली बात तो मैं आपको अलग से एक चीज बताता हूं, नोटपैड पे जाकर। देखो, एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसका नाम होता है सीपीएम। ओके, सीपीएम का क्या मतलब होता है? सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। ऑलराइट, सीपीएम का मतलब होता है, जैसे अभी तक हम लोग जो बिडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे थे ना, कन्वर्जन, क्लिक्स, है ना, आपका टारगेट इंप्रेशन शेयर। एक नई बिडिंग स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है सीपीएम। फुल फॉर्म है उसकी कॉस्ट पर माइल। और माइल का मतलब इसमें क्या होता है? माइल का मतलब होता है इसमें 1000। ऑलराइट, कॉस्ट पर माइल यानी कि माइल मतलब 1000। हो क्या रहा है? ये आपका जो एड है, ये हमारा डिस्प्ले एड में होता है। सीपीएम बिडिंग जो होती है ना, ये आपका सर्च एड में नहीं मिलेगी आपको। मैं बोल रहा था ना, कुछ ऐसी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो अपन आगे करेंगे। ये दिस बिडिंग स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ इट। डिस्प्ले में आती है ये आपकी। और कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या हो गया? अगर आपका, इफ योर डिस्प्ले एड
is shown 1,000 times, then you will be charged. ओके, सर्च में आप कब चार्ज करे जा रहे थे? कोई बताएगा? सर्च में हम कब चार्ज, गूगल हमको किस टाइम पे चार्ज कर रहा था? हमारे पैसे कब काट रहा था सर्च में? एनीबडी नोज? हाँ, यस, ऑन क्लिक्स। हैंड रेज कर दिया करो प्लीज। ओके, ऑन क्लिक्स होता है। हाँ, यानी कि मेरे, हाँ, मोहित यू राइट, एंड तुषार का भी शायद यही आंसर होगा जो कनिष्का ने दिया, कि जब हमारे ऐड पर किसी ने क्लिक करा है तब हमारा पेमेंट, हमारे अकाउंट से पैसे कटते थे। लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा डिफरेंट है। मेरा जो ऐड है, आप मान के चलो, जैसे कि मैं इस वाले ऐड का एग्जाम्पल लेता हूं, ये वाला जो ऐड आ रहा है ना, ये वाला, जब ये ऐड लोगों के लैपटॉप पे या मोबाइल पर 1,000 बार दिख जाएगा ना, 1,000 टाइम्स, तब गूगल इनके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट करेगा। ये जो कंपनी है ना कॉइन DCX, इनके अकाउंट से पेमेंट कब कटेगा? जब ये वाला ऐड 1,000 टाइम्स लोगों के सामने आ जाएगा। यानी कि एक बार मेरे सामने आ गया, एक बार आपके सामने आ गया, एक बार कनिष्का के सामने, फिर मोहित के सामने, फिर रति, फिर समृद्धि, ऐसे ऐसे करके एक एक बार जो इंप्रेशन होगा वो काउंट होगा। और हाँ, मेरे पास भी अगर ये 2 या 3 या 10 बार आ रहा है ना, वो भी काउंट होगा। ओके, हाँ तुषार बताइए क्या बोल रहे हो आप? हम्म। आते हैं उस चीज पर। हाँ, ये एक्चुअली में दिखेगा वहां पर, डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है, और ये जीमेल में आएंगे ये वाले ऐड। ओके, देखो, अब ये है हमारी CPM बिडिंग, कॉस्ट पर माइल 1,000, और आप कब चार्ज होगे? जब आपका ऐड 1,000 टाइम 1,000 टाइम लोगों के स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो आ रहा है ना, इसको बोला जा रहा है व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन का क्या मतलब है? व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब होता है व्हेन यूजर सी 50% ऑफ योर एड। ओके, आपने, और मोर फॉर 1 सेकेंड। लैपटॉप में तो क्या है भाई, लैपटॉप में तो एक बार में ही खुल के आ जाता है आपका ऐड, है ना? लेकिन जो मोबाइल स्क्रीन होता है, मान के चलो ये वाला जो ऐड है, ये वाला ऐड आ रहा है, इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैब करता हूं। ये वाला ऐड आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो, और स्क्रॉल करते करते ये वाला ऐड बस इतना आया है, इतना, यहां तक। ओके, इतना अगर आपको दिखाए ये ऐड, तो उस केस में क्या होगा? आपका कोई भी पेमेंट नहीं गूगल चार्ज करेगा आपसे, आपके पैसे नहीं कटेंगे। कब चार्ज करेगा? जब आपका है 50% या उससे ज्यादा देखा गया है 1 सेकंड के लिए, या तो 1 सेकंड या फिर उससे ज्यादा। ओके, 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 or more सेकेंड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है VCPM। जो इसको यहां पर व्यूएबल इंप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको अपन व्यूएबल इंप्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपको 1,000 व्यूएबल इंप्रेशंस मिलते हैं ना, तब आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा। सच बताऊं ना, डिस्प्ले कैंपेन में बस यही एक अलग चीज थी, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट्स इट। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पर, अब बाकी चीजें आप देखोगे, बाकी चीजें एकदम सिमिलर है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? एंटर और व्यूएबल CPM बिड फॉर दिस एड ग्रुप। अब मैं यहाँ पर कुछ भी इसको बिड दे देता हूँ कि भाई 1,000 बार आप मेरे ऐड को दिखाओगे, मैं आपको उसके लिए 200 रुपीज देने को तैयार हूँ। ठीक है, 200 रुपीज मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर और भी बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखा रहा है वो, कि आपको किसी और तरीके से बिड करना है। टारगेट CPA, टारगेट रोएस, टारगेट CPA हम लोगों ने करा हुआ है डिटेल में, है ना? मैक्सिमाइज क्लिक्स मैं करा चुका हूँ। टारगेट रोएस अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। और ये रोएस और वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। VCPM अब आप लोगों को पता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन आप लोग जानते हो, क्लिक्स, मैक्सिमाइज क्लिक्स जानते हो, और टारगेट CPA जानते हो। ये आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। उसके बाद ये है एक आपकी मैनुअल CPC। मैनुअल CPC में क्या होता है? हम बस गूगल को एक फिगर दे देते हैं कि भाई इतना मेरी जो बिड है, आप मेरी बस इतनी ही बिड लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक मैनुअल CPC बिडिंग होती है। VCPM हो गई व्यूएबल कॉस्ट पर माइल।
1000 बार जो ऐड देखा है वो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करा और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, एड टारगेटिंग पे जाता हूँ। अब देखो ये चीज डिफरेंट है डिस्प्ले मार्केटिंग में। ऑडियंस सेगमेंट आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप अपना ऐड किस टाइप के इंटरेस्ट के लोगों को दिखाओगे। ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पर देखो वही चीज आ गई। डिटेल डेमोग्राफिक में लोगों के लाइफ इवेंट्स होते हैं। लाइफ इवेंट्स का क्या मतलब है भाई, पेरेंट्स हैं, कितने साल का उनका चाइल्ड है, ओके, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड होम ओनरशिप। अब ये होम ओनरशिप वाला है, मैं इसको सिर्फ उसी केस में ही तो यूज कर पाऊंगा जब मैं प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ या मैं रेंट के किसी चीज में ऐसे काम कर रहा हूँ, उसमें तो अपन इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, है ना। ये हो गया डिटेल डेमोग्राफिक। अलग अलग यहाँ पर लाइफ इवेंट्स हैं, एक बार देख लेना आप जाकर कौन कौन से लाइफ इवेंट यहाँ पर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि डिटेल डेमोग्राफिक में कौन कौन से आपके 4 कैटेगरीज आती हैं। गूगल एड्स में डिटेल डेमोग्राफिक में कौन कौन सी 4 एक्टिविटी मतलब कैटेगरीज आती हैं। पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल, एजुकेशन एंड होम ओनरशिप, ये 4 आती हैं। पर ये बहुत ही ज्यादा रटने वाला क्वेश्चन हो गया। इन मैं तो मतलब इतना इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन होते हैं। बट चलो ठीक है, पूछा, कोई नहीं, देख लेना आप लोग, एक बार देख लोगे ना, एक दो बार कैंपेन क्रिएट कर लोगे तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ऑलराइट, अगला एफिनिटी में आपको बता चुका हूँ और इन मार्केट में आपको बता चुका हूँ। एफिनिटी और इन मार्केट कौन कौन से थे कि भाई जिसका इंटरेस्ट है वो, या फिर जो परचेज करना चाह रहा है वो। तो यहां से आप अपनी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस सबसे पहले चूज कर लेंगे कि किसको आपका ऐड देखेगा। गाइस याद रखना, इस तरीके के जो ऐड होते हैं ना, ये सर्च, इनको क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि ना ये वाले जो ऐड है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। आप यहाँ पर देखो ये जो ऐड आ रहे हैं ना, मैंने सर्च करा है ना, मैंने सर्च करा है इसको, तभी तो ये अपीयर हुआ है। लेकिन ये वाले ऐड ना सर्च करने पर नहीं आते। ये वाले ऐड या तो रैंडमली आपके इंटरेस्ट पे आ जाते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पर मान के चलो टारगेट कर लेता हूँ ऐसे को, किसी को फूड एंड डाइनिंग में किसी का इंटरेस्ट है, मैंने यहाँ से टारगेट कर लिया, अब उसको गूगल मेरा ऐड दिखाएगा। या फिर यहाँ पर वो रीमार्केटिंग वाले ऐड आते हैं। बाय रीमार्केटिंग आई मीन कि अभी मैं यहाँ पर लेट्स से वही, अगर मैं यहाँ पर स्पोर्ट शूज डाल देता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट शूज, स्पोर्ट शूज डाल दिया। अब ये वाले जो अब मैं मान के चलो क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस वाले पे, ठीक है जी। अब आप देखोगे, अब अगर मैं जाता हूं ना, हाँ एकदम से तो शायद नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अभी अगर मैं इसको रीलोड कर, अभी भी वाला वही वाला ऐड आ रहा है, लेकिन आप देखोगे कि फिर ऐसे ही ऐड मेरे सजेशंस में आने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो या तो इस तरीके से ये वाले ऐड आते हैं, या फिर कैसे आते हैं, आपके इंटरेस्ट बेस से आते हैं। ओके, इतना फर्क होता है। एक बार देख लेते हैं क्या ऐड इतनी जल्दी पॉपुलेट हुआ है, नहीं हुआ, अभी वही ऐड आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे करते हैं अपन क्लोज, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया ऑडियंस सेगमेंट। उसके बाद अगला जो आपका आ रहा है, एड टारगेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। यहां पर वो डेमोग्राफिक की बात कर रहा है कि भाई जेंडर, मेल फीमेल अननोन, ओके, एज, ऐसे यहां पर ब्रैकेट आ रहा है। मेटा में क्या होता है, मेटा में तो हम स्पेसिफिकली एज डाल देते हैं, है ना, कि भाई 18 से चाहिए मेरे को 25 तक, 40 तक। लेकिन गूगल में ना ऐसे ब्रैकेट बना रखे हैं इन्होंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये अपने हिसाब से हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो यानी कि 35 टू 44, 45 टू 55, मुझे इस तरीके से टारगेट करना पड़ता है गूगल एड्स में। और एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है एक अननोन। अननोन क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल है, ठीक है, उसके बाद अननोन क्या चीज है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को कि ये अननोन क्या है। अननोन दरअसल वो लोग होते हैं जो अ, अपनी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन नहीं होते। ओके, हम लोग मतलब ये हो सकता है पूछ ले कोई, नॉर्मल सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ये। अगर जैसे आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे बैठे हो, मान के चलो आप अपने ऑफिस का लैपटॉप चला रहे हो जो आपका नहीं है, और वहां पर होता है ना, जैसे कि मैं अभी अगर गूगल ओपन करूं, तो भाई मैं अपने ईमेल एड्रेस से साइन इन हूं, है ना, मैं अपने ईमेल एड्रेस से साइन इन हूं।
तो अब मैं ईमेल एड्रेस आई नहीं हूँ, तो मेरा एज, मेरा जेंडर, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें पता है। व्हाट इफ अगर मैं किसी ऐसे सिस्टम में हूं जिसमें मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है अननोन में जाने का? गाइस, एनीबडी कैन गेस? एनीवन? ठीक है, किसी को पता है इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? गाइस, एम आई ऑडिबल? क्या होता है इनकॉग्निटो मोड? कोई हैंड रेस करेगा? हाँ कनिष्का, बताइए। हाँ, और कोई भी कैशे या फिर कुकीज भी सेव नहीं होती है उसमें। हाँ, जी हाँ, राइट। गाइस, जैसे ये वाली विंडो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, इसको इनकॉग्निटो मोड बोला जाता है। इसमें आपका कुछ भी हिस्ट्री, आपकी कैश मेमोरी, कुकीज, कुछ भी सेव नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ ना जाके, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट्स से डेटा साइंस कोर्स दिल्ली, ये, अच्छा कोई ऐड ही नहीं आ रहा फिलहाल तो, लेकिन अगर कोई ऐड आता है और मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो अब जो गूगल है ना, वो मेरा एज, मेरा जेंडर, वो चीज नहीं वो देख पाएगा, और वो अननोन में मुझे काउंट करेगा। तो ऐसी ईमेल एड्रेस जो मतलब ऐसा कोई कंप्यूटर जिस पे लॉग्ड इन नहीं है, या फिर इनकॉग्निटो मोड। ओके, जेंडर नोन, हाँ ये वही चीज है, ठीक है। तो ये आप अननोन मोड में आ जाते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन सबको ही सिलेक्ट करें, मतलब अननोन को तो कर ही लिया करो। ओके, फिर उसके बाद और टारगेटिंग देखते हैं, और क्या टारगेटिंग आ रही है। यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहा है। कीवर्ड्स क्या है? सजेस्ट टर्म रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लेट्स से दुबई पैकेज। अगर मेरा ये वाला कीवर्ड हो गया है ना, मैंने इस वाले कीवर्ड को ऐड कर दिया है, तो अब जो मेरे ऐड है ना, इस तरीके के जो ऐड है, कहाँ गया, बंद कर दिया मैंने वो, रुक जाओ। लेट्स से कोई ओपन करता है, मैं यहाँ पर डालता हूँ बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000, ठीक है, ये मैंने डाला है। और मैं यहाँ पर कोई भी एक, लेट्स सी की, ये देखते हैं, हेडफोन जोन, रेडिट तो नहीं, मिंत्रा, माँ स्मार्ट प्राइस। मैं एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन करना चाह रहा हूँ, क्रोमा का ऐड भी आ रहा है इस पे, स्मार्ट ट्रिक्स, देख लेते हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ना हो बस। ये ई कॉमर्स है, इसको बंद करते हैं, इसको भी, सब ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं यार ये। ब्लॉग लिख देता हूँ, बेस्ट रिव्यू ऑनलाइन डॉट इन, ठीक है। हाँ, ये एक तरीके से थोड़ा ब्लॉग है, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं लग रही। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने जैसे ये मेरा, अरे यार एक मिनट रुकना, हाँ, मेरा कीवर्ड क्या है? दुबई पैकेज। मैंने आप गलत एग्जाम्पल दे दिया है, मैं इसको एग्जाम्पल चेंज करता हूँ पहले तो। आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, एंटर किया। अब यहाँ पर ये तो सारे बैक टू बैक एड्स आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब ये ट्रिप एडवाइजर आ रहा है, थ्रिलोफिलिया आ रहा है, विजिट दुबई। मैं यहाँ पर कोई ना एक ब्लॉग वेबसाइट देख रहा हूँ, ये क्या है, इधर ब्लॉग लिख देते हैं, वॉन्डर ऑन, ये तो पैकेजेस सेल कर रहे हैं। अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इस पर वैसे तो कोई ऐड नहीं आ रहा है, लेकिन जो वेबसाइट ऐसे दुबई ट्रैवल, ठीक है, आपका दुबई पैकेज, इस तरीके के कीवर्ड अगर जैसी वेबसाइट पर आते हैं ना, उन पर मेरा ऐड दिखेगा। ओके, मेरा जो ऐड है, ये कीवर्ड डालने का वही लॉजिक होता है, सर्च टर्म रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट्स। ओके, रेलेवेंट वेबसाइट्स यानी कि जो मेरे काम की वेबसाइट्स हैं, उन पर मैं ये कीवर्ड डाल के टारगेट कर सकता हूँ, ताकि मेरा बैनर ऐड जो है वो इस तरीके से शो हो। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ, गीक मैन, शो ओपन करते हैं, ये आपके टेक्नोलॉजिकल रिव्यूअर है ये बंदा,
और काफी ट्रैफिक आता है इनकी वेबसाइट पे। अभी आप देखोगे जैसे यहाँ पर या अरे देखो आ गए ऐड। अभी अभी सर्च कर रहा था ना मैं शूज, ये देखो यहाँ पर ऐड आ गए। ओके, ऑलराइट, नीचे आता हूं। यहाँ पर आ रहा है आपका ऐड टारगेटिंग टॉपिक्स। कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक डाल सकते हैं इसमें कि भाई किस टॉपिक हमारे ऐसी वेबसाइट्स जहां पर इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स हों। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने ट्रैवल डाल दिया और आप ये एक बार लोड हो जाए तो यहां से आप अपना हॉबीज एंड लेजर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, अपने काम के टॉपिक्स चूज कर सकते हो। तो वो वाली वेबसाइट्स जिन पर ये वाले टॉपिक्स कवर्ड होते हैं वहां पर मेरा ऐड शो होना शुरू हो जाएगा। ओके जी। अब इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूं। मैं यहां पर जैसे मैं डालता हूं आज तक। अभी ऐसे क्यों आ रहा भाई, आज तक .in। अभी ओपन नहीं हो रहा है, टारगेटेड टॉपिक्स में आ रहा है ना ये। एक मिनट, हम लोग ना यहाँ पर वेबसाइट डालकर भी टारगेट कर सकते हैं एक्चुअली। अभी वेबसाइट ले नहीं रहा है अभी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। टारगेटिंग टॉपिक्स, हम लोग यहाँ पर यूआरएल डालकर भी, वेब पेज डालकर भी कर सकते हैं, पर अभी ये रीड क्यों नहीं कर रहा है। गीक मैन, वेब सर्विस, ऑनलाइन, इसने वो वाली कैटेगरीज तो निकाल दी हैं, बट ये उस वेबसाइट को टारगेट नहीं कर रहा है। पर इसने वो सारे जो भी उसके टॉपिक्स है ना वो ले लिए हैं। पता नहीं क्यों अभी नहीं ले रहा है, अदरवाइज ये लेता है। हम लोगों ने वेबसाइट बेस्ड भी टारगेटिंग करी हुई है। अब उसके बाद आ रहा है आपका वेबसाइट, अगला। अच्छा अच्छा, ये इधर हो गया है, ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। यानी कि नीचे जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन आ रहा था ना, ऐड वन प्लेसमेंट, देखो मैं क्या कर रहा था अभी, ये जो प्लेसमेंट है और ये जो टारगेटेड टॉपिक टॉपिक है ना, वो मैं टॉपिक वाले में वो यूआरएल डाल रहा था। एक्चुअली में ये ना प्लेसमेंट वाले में डालना होता है। यहाँ से तो आपने टॉपिक चूज कर लिया कि भाई किस किस टॉपिक पे, जैसे कि कोई वेबसाइट है जो आपका ट्रैवल कवर कर रही है, तो उसकी वेबसाइट पर मेरा ऐड दिखे तो मैंने यहाँ से ट्रैवल डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रैवल लिख दूंगा। अब इसमें से ये ट्रैवल जो भी मेरे काम का होगा, एडवेंचर ट्रैवल वगैरह कवर कर लूंगा और वो वेबसाइट पे मेरा ऐड शो होने लग जाएगा। आप यहाँ पर अगला जो लास्ट में आ रहा है ना प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट पे जा सकते हो और आप प्रॉपर वेबसाइट भी डाल सकते हो कि आपको किस वेबसाइट पर अपने ऐड को शो करना है। ओके, यहाँ पर बस आपने यूआरएल डाला और उन वेबसाइट पर आपका जो ऐड है वो शो होने लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट करके। ये आपका ऐड बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम मैं अभी ऐड दिखा रहा था ना आप लोगों को। लेट्स से इसको करते हैं अपन रीलोड। ये तो आपका शॉपिंग हो गया। मनी कंट्रोल ही ओपन कर लेते हैं। मनी कंट्रोल बहुत हार्ड आता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक ऐड आ रहा है ना, 100 कैश रिवॉर्ड, नीचे चला गया, ये आ रहा है जैसे कॉइन डीसीएक्स, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज। ओके, यहाँ पर ये एक फोटो लगी है और ये बैनर इमेज लगी हुई है ना, इनको बैनर एड्स बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये हमको यहाँ डालना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, यानी कि ऐड पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ऐड पे क्लिक हुआ, क्लिक होते ही मैं देखना डीसीएक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, ये मैं इसने गूगल प्ले लगा रखा है भाई साहब ने, तो ये अपना बजट बिगाड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि गूगल प्ले मैं लैपटॉप में क्या ही इंस्टॉल करूंगा इसको, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक होने के बाद किस वेबसाइट पर ले जाना है पहले तो वो डालना है। ठीक है, मैं भी कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ।
लेट्स से abc.com मैंने टाइप कर दिया। ओके, बिजनेस का नेम देना है यहाँ पे आपको, बिजनेस का नेम मैंने abc डाल दिया। अब उसके बाद इमेज आ रहा है, यहाँ से आपको इमेज ऐड करनी है। ऑल राइट, आप यहाँ पर क्या करोगे, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे जाओगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करोगे, और जो भी आपके काम को आपको लगता है कि भाई ये मेरे काम की फोटो है, ठीक है, जो आपके डिजाइनर ने बना रखी है या फिर खुद आप भी आपने भी अगर कैनवा में बनाई है, तो वो इमेज, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, देखता हूँ आती है कि नहीं आती। नहीं आएगी मेरे ख्याल में तो, क्योंकि साइज का इशू होगा, देख लेते हैं फिर भी। मेरे ख्याल में बहुत छोटे साइज की होगी, बट चलो आ गई। ठीक है, ये वाली इमेज यहाँ पर आ गई, इसको अपन ने कर दिया सेव। ऑलराइट, ये इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ, जब ये, क्योंकि ये साफ कर रहा है आदमी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लीन अप होम करके लिख देता हूँ, क्लीन अप होम। ओके, बिजनेस नेम हो गया क्लीन अप होम, यहाँ पर मेरी इमेज हो गई। आप यहाँ से क्लिक करके लोगो लगा सकते हो। ओके, यहाँ से आपने क्लिक करा, लोगो लगा लिया। अभी देख लेता हूँ मैं कोई डमी लोगो, पता नहीं क्या ही ऐड बना रहे हैं अपन, मारुति सुजुकी का ये लोगो ले लेता हूँ मैं। इसको कर दिया सेव, क्योंकि वही लोगो पड़ा हुआ था तो मैं वही वाला लोगो ले ले रहा हूँ। अब आप कुछ वीडियो लगाना चाहते हो तो आप वीडियो लगा सकते हो। ऑलराइट, आप बोल रहे होगे बाल्टीमोर रेवेंस क्या चीज़ है, ये ऐसे ही कुछ आ रहा है कायदे से, तो ये वाली जो चीज़ है ना बिजनेस नेम, ये अपीयर होगा वहां पर। ओके, अब हेडलाइंस आ रही हैं आपकी। अच्छा, ये रहा, इसको हटा देते हैं। हेडलाइन में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट होम क्लीन अप दिस दिवाली। ठीक है, दूसरी हेडलाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट 20% ऑफ, एक मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ऐसी दूसरी हेडलाइन मैंने यहाँ पे डाल दी। गाइस सेम चीज है, एड स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना है अपने को, एक्सेलेंट करना है। ओके, गेट, अब देखना आप, ये आ गया यहाँ पर, ऐड आ गया, गेट होम क्लीन अप दिस दिवाली। नीचे आता हूँ, हेडलाइन डालता हूँ, लॉन्ग हेडलाइन डाल देता हूँ मैं कि वी प्रोवाइड बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये लिख दिया। एक बार देख लेते हैं ऐड कैसा लग रहा है। अब ये सुजुकी का लोगो जो है ये थोड़ा काम खराब कर रहा है, अदरवाइज तो ऐड सही बन रहा है। ठीक है, वी प्रोवाइड द बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विस। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स एंड प्लान अ साइट विजिट। ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन एक और कुछ लिख देते हैं, ये देखो एड स्ट्रेंथ एवरेज एवरेज होगी ना। अब यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं कि वी हैव अ टीम ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है, विच विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। ऐसी एक रैंडम डिस्क्रिप्शन, रैंडम लॉन्ग हेडलाइन और कुछ थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिए। ठीक है, लेकिन आप लोग बस ऐसे कुछ नहीं डालोगे, यहाँ पर आपके 5 डिस्क्रिप्शन आते हैं और आपको पांचों के पांचों प्रॉपर डालने हैं। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके 4 डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, 4 डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर डालने हैं। अब उसके बाद कुछ कॉल टू एक्शन लगाना है, यानी कि बटन अगर आपको यहाँ पर लगाना है कोई, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, जैसे कि बुक नाउ कर देता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार ऐड कैसा बना है। ये देखो, गेट 20% ऑफ, वी हैव अ टीम ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल विच विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। हो गया ये। ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं इसको अब करता हूं नेक्स्ट, अगले ऑप्शन में। बस अब ये मेरे को इसको नेक्स्ट करना है और उसके बाद जो मेरा ऐड है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि कोई लोकेशन टारगेटेड नहीं है। लेट से मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। अब नीचे आते हैं, ये लास्ट वाला जो रिव्यू वाला ऑप्शन होता है ना, रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको पूरी कैंपेन की सेटिंग दिखा देता है जो आपने क्रिएट करी है। अब उसके बाद मैं इसको दोबारा नेक्स्ट करता हूँ। बजट, अच्छा, एक कंफर्म करने की बोल रहा है।
बस मेरे को एक बार ऑथेंटिक वो इसका वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि मैं ही हूँ या कोई और बना रहा है। तो ये मेरे को बस अपनी ईमेल आईडी एक बार लॉगिन करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये मेरा डिस्प्ले ऐड बन के तैयार हो गया है। आप सब लोगों को क्या करना है, आप सब लोगों को जो ऐड है, डिस्प्ले ऐड एक क्रिएट करना है। ठीक है, डिस्प्ले ऐड क्रिएट करने के बाद हो सके तो कैनवा तो आप सब लोगों को आता है ना, ऐसा तो कोई है नहीं ना जो इसको कैनवा नहीं आता हो। कैनवा पे कोई भी एक बिजनेस पकड़ो यार, कोई भी एक बिजनेस पकड़ना है, आपको उससे रिलेटेड एक डिस्प्ले इमेज बनानी है जो इस तरीके से वेबसाइट पे जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक स्क्वायर इमेज ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ कैनवा पे। कैनवा पे ना आप स्क्वायर फॉर्मेट में चले जाना। स्क्वायर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम, एक सेकेंड, कस्टम साइज पे चले जाना है, या तो ये आ रहा, सबसे पहले ही आ रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। आप एक स्क्वायर फॉर्मेट पे जाना, कोई भी एक बिजनेस पकड़ना और उसका ना एक डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना। कुछ समझ में नहीं आए तो जो भी आपको, सपोज करो आपको होम क्लीनिंग सर्विस, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, होम क्लीनिंग सर्विस का आपको अगर ऐड क्रिएट करना है तो इमेजेस पे चले जाना। यहां से आपको बहुत सारी इमेजेस, अब जैसे ये वाला ग्राफिक है, कितना सही ग्राफिक बना हुआ है, सिंपल सा ग्राफिक है और सारी चीजें मतलब जो जो भी है वो सब उन्होंने कवर कर रखा है। आप एक इस तरीके से ग्राफिक क्रिएट करेंगे। ठीक है, ग्राफिक क्रिएट करेंगे, ये देखो ये रहा, शोभा होम सर्विस बैंगलोर, डीप क्लीनिंग। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको एक ऐसा ग्राफिक क्रिएट करना है। ग्राफिक क्रिएट करने के बाद आपको ऐड क्रिएट करना है, और ऐड की जो स्ट्रेंथ है ना वो आप लोगों को एक्सेलेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है। कर लोगे गाइस जितना काम? किसी को डाउट है? ठीक है ना? तो आप लोगों को इतना काम करना है, ये आपका डिस्प्ले ऐड है। अगला इसके अलावा आपका जो इसके बाद अपन कल के सेशन में ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, एक दिन में अपन लोग एक टाइप ऑफ कैंपेन करेंगे। सर्च एड अगर आपका क्लियर है तो आपको बाकी किसी और में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप बोलो तो मैं दूसरा कैंपेन टाइप बताऊं, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर अपन जो ऐप इंस्टॉल है वो कल के सेशन में करें। तुषार से नो, एनीबडी एल्स? टुमारो? ठीक है, लॉजिक भी यही है यार। अभी आप डिस्प्ले आइडिया कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर मैं दूसरा बताऊंगा तो फिर आप वो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना? चीजें पाइलअप हो जाएंगी। आप एक अपना डिस्प्ले ऐड क्रिएट करेंगे और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे। बाय टुमारो आफ्टरनून भेज देना यार। ओके, ठीक है। आप लोगों का सोशल मीडिया कंप्लीटेड है और गूगल एड्स भी थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपकी पोस्टर वाला, अच्छा पोस्टर माय वॉल, पोस्टर माय वॉल कह रहे हैं शायद आप, तुषार, है ना? ओके, नाइस। कैनवा से थोड़ा बेटर ही लगता है मेरे को वो, हाँ। थोड़ा सा टिपिकल है, पर आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा। कैनवा से थोड़ा मुश्किल है वो, बट हो जाएगा वो, थोड़ा जब तक उसको यूज नहीं करोगे। हाँ जी, आप मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे। अभी मेरे पास फोन का, अच्छा अच्छा, आप मेरे को भेजना, मैं रिव्यू देता हूँ मोबाइल पे। अभी तो मेरे पास मेरे फोन का एक्सेस नहीं है। मैं देख के क्लास बैच ओवर होने के बाद करता हूँ। हाँ समृद्धि बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही गूगल एड्स खत्म हो जाएगा ना, मैं आपका सीवी का एक सेशन ले लूंगा। ओके, सीवी क्रिएट करवा लूंगा। और एक अच्छा सीवी ऐसा होता है, मतलब आपका सीवी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं अपना भी सीवी आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा, और मैं चाहूंगा कि वैसा ही सीवी आप लोग भी क्रिएट कर लो। तो गूगल एड्स होती है, मैं बता दूंगा। हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल उसी यार ये कॉपी बिल्कुल मत करा करो चीजें। आप आइडिया ले लेना वहां से, पर आप फॉर्मेट वही यूज कर सकते हो। लेकिन बाकी जो मेरी स्किल्स हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको उसकी जगह अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, तो गूगल एड्स के बाद मैं आप लोगों का सीवी बनवा दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइस, कल कनेक्ट होते हैं। और अभी तक जितना अपन लोगों ने करा है ना, अलोंग विद द क्वेश्चंस और सोशल मीडिया क्वेश्चंस, कर लेना गाइस। आप लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल होंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत जॉब्स है इंडस्ट्री में,
बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, तो कर लेना। ओके गाइस, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। विल मीट टुमारो, बाय बाय।